हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट नंबर 2 में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हैं तो आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और आप मुझे अनअकैडमी पे हर रोज फ्री में मेरी क्लासेस को देखना चाहते हैं तो रात को 9:30 बजे और 11:15 बजे इन क्लासेस को आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। कोई कोर्स अनअकैडमी पे लेना चाहते हैं तो भी आप स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करना, इससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा। सेट नंबर 2 का हमारा सवाल है, क्या प्रथम भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ना, इनका नाम है सुकुमार सेन, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्यारे बच्चों, ये शॉर्ट क्लिप है, इसमें आपका ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहता मैं, केवल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर से ही अवगत करवाना चाहता हूं। फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट हुए भी हैं और बार बार रिपीट होने की संभावना भी रहती है इनकी। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लोके के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? एज पर जॉन लोके, एन इंग्लिश फिलोसफर एंड फिजिशियन, विच इज नॉट अ नेचुरल राइट। तो इनमें से नेचुरल राइट कौन सा नहीं है? लिबर्टी तो होता है, इक्वलिटी भी होता है, प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन राइट टू वोट नहीं होता। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बात को भी याद रखना। अगला सवाल है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा के अंदर जो है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें कितनी हैं? जैसे आपके राज्य के अंदर कुछ सीटें आरक्षित होती है, अपन हरियाणा राज्य के हैं तो हरियाणा राज्य के अंदर कुछ आरक्षित सीटें हैं, और वो कितनी आरक्षित सीटें हैं? टोटल 17 विधानसभा सीटें हैं जो कि आरक्षित हैं। लेकिन लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुल सीटें आरक्षित कितनी है? तो इसका सही आंसर रहेगा 131, यानी कि सवाल का डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। कर्नाटक की संसदीय सीटों की लोकसभा संख्या, ठीक है ना, कर्नाटक की संसदीय सीटों की लोकसभा मतलब सीटें कितनी है? कर्नाटक राज्य के लिए स्पेशली है, पता नहीं हरियाणा के एग्जाम में कई बार ये कर्नाटक जिक्र क्यों कर लेते हैं। जैसे कि हरियाणा राज्य की लोकसभा सीटें कितनी है? 10 है, ऐसे कर्नाटक की टोटल है 28 है, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कर्नाटक राज्य की टोटल 28 जो है ना वो सीटें हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? दुनिया का पहला देश, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशंस। दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने संविधान बनाया है? तो दुनिया का पहला देश है संविधान बनाने वाला, इसका नाम है यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सबसे पहला जो है ना संविधान बनाया, और हमारे इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स है, जिनको आप लोग मौलिक अधिकार कहा करते हो, ठीक है ना, मौलिक अधिकार कहते हो, वो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? वो अमेरिका से ही लिए गए हैं, यूएसए से ही लिए गए हैं। उन प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वो पहली महिला जो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, इनका नाम था डियर लीला सेठ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, लीला सेठ। लीला सेठ वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑन दिल्ली हाई कोर्ट एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट ऑन 5 अगस्त 1991। तो ये बातें आप लोगों को यहां से परखनी थी, याद करनी थी। भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली ये कौन से देश की है जिसमें विकसित की गई थी? एक्चुअली हमारी जो पार्लियामेंट्री है ना, वो हमने एक्चुअली पूरी कॉपी करी है यूके से। आप यूके कहिए तो भी चलता है, कई जगह ब्रिटेन लिखा होता है, क्योंकि ब्रिटेन और यूके में हल्का सा फर्क है कि ब्रिटेन में जो है ना नॉर्थ आयरलैंड शामिल नहीं है, और यूके अगर है तो इसमें नॉर्थ आयरलैंड शामिल है, बस इतना सा फर्क है, और कोई ज्यादा इसमें फर्क है नहीं आपका।
अगला सवाल आपका इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है। इसमें आर्टिकल 20 आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये फंडामेंटल राइट से ही संबंधित है आपका, मतलब आर्टिकल 20 जो है वो आपके मौलिक अधिकारों में ही आता है, क्योंकि आर्टिकल मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 में आते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 20वां शामिल आ गया ना आपका, तो जाहिर सी बात इस सवाल का डी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है। ये योग्यता किससे संबंधित है, आर्टिकल 173 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव डील्स विद, ये किससे डील करता है, द स्टेट गवर्नमेंट से डिलीट करता है ये, ठीक है ना, डील करता है, यानी कि बी ऑप्शन जो है ना इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में इस छोटे से क्लिप को तो मैं एंड करता हूं। मुस्कुराते रहना और इंतजार करिएगा मेरे अगले क्लिप का, ठीक है। थैंक यू सो मच।